આધ્યાત્મિક સેવાના માર્ગમાં આપે અનેક કંપનીઓમાં જઈને પણ બધાને મેનેજમેન્ટના કોર્સિસ દ્વારા એક આધ્યાત્મિકતાનો માર્ગ ચીંધ્યો છે અને ઘણા બધાએ આપના દ્વારા નવી જીવન જીવવાની પ્રેરણા મેળવી છે. આજ સુધી આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ જઈને ગીતાજીના વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા હશે, ગીતાજી વાંચ્યા હશે, પણ આજે આપણી વચ્ચે એક એવું વ્યક્તિત્વ ઉપસ્થિત છે, એક એવી મહાન હસ્તી ઉપસ્થિત છે જેમણે એ જગ્યાઓ પર જઈને જાતે સંશોધન કર્યું છે અને એવી આ મહાન હસ્તી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી દીદીજીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે આદરણીય દીદીજી. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, आज के शुभ दिवस पर जबकि गीता प्रेमी हमारे पूज्य बापू गांधी जी, जिन्होंने कदम कदम पर श्रीमद् भगवत गीता से अपने जीवन के लिए अनेक प्रेरणाएं ली है, और ये भी हम सभी जानते हैं कि आज उनकी भी जन्म जयंती, साथ ही साथ हमारे शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है. ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी आज अपने लिए श्रीमद् भगवत गीता को कैसे आत्मसात करें, ये न समझे कि ये भगवत गीता का ज्ञान पांडवों के लिए था, अर्जुन के लिए था. नहीं, हम सबके लिए है, क्योंकि वर्तमान मनुष्य जीवन संघर्ष युक्त हो गया है, और ऐसे संघर्ष के समय ही जब अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आती है, तब आवश्यकता होती है ज्ञान के प्रकाश की. श्रीमद् भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि माना गया है. क्यों? क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र शास्त्र है जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में. बाकी जितने भी शास्त्र है या धर्म ग्रंथ है, वो कोई न कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, महान आत्मा की वाणी है, कोई धर्म आत्मा की वाणी है, लेकिन परमात्मा की वाणी का सिर्फ एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता है. और इसीलिए सारे संसार के लोगों ने, खाली भारत के लोगों ने नहीं, लेकिन संसार के लोगों ने समझना चाहा कि आखिर भी भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है. दुनिया के अंदर कई ऐसे महान हस्तियों ने भी भगवत गीता को अध्ययन किया है, उसमें से अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त की है, और गीता के लिए बहुत सुंदर शब्द लोगों के लिए भी एक संदेश के रूप में दिया है. श्रीमद् भगवत गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ऐसे ही भगवत गीता भी हम सभी के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है. इतना ही नहीं, परंतु ये सभी धर्मों की भी माँ है. जिस तरह एक माँ के 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो,
हर एक माँ से कुछ न कुछ प्रेरणा अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, उनकी शिक्षाओं से, उनके व्यवहार से, उनके कर्म से। ठीक इसी तरह भगवत गीता ये सभी धर्मों की भी माँ है। जिस तरह महाभारत के अंदर कौरव पांडव के बीच में युद्ध दर्शाया है, इसी तरह बाइबल के अंदर भी द होली वॉर का वर्णन आता है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दर्शाया है। उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। तो महात्मा बुद्ध ने भगवत गीता से कर्म सिद्धांत लिया, कर्म योग को समझा, और इसीलिए उन्होंने कभी किसी को कोई मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन यही कहा कि कर्म अच्छे करो, कर्म ही धर्म है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। तो कर्म को श्रेष्ठ करने की प्रेरणा भगवत गीता से ली है, क्योंकि भगवत गीता को अगर बांटा जाए 18 अध्याय को, तो उसमें 3 योग विशेष बताए हुए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो कर्म योग की जो गहराई है वो भगवत गीता से उन्होंने प्राप्त की। इसी तरह अगर जैन धर्म में देखा जाए तो जैन धर्म में भी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या अनासक्त वृत्ति, ये सारी बातें भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाई है। विशेषकर जब धर्म संपद की बात आती है, पूरा अध्याय इसी के ऊपर है कि धर्म संपद में कौन सी मुख्य धारणा की बातें हमें जीवन के अंदर आचरण में लाने की जरूरत है। तो इसीलिए कहा भगवत गीता सभी धर्मों की भी माँ है। हर एक ने उस माँ से कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए अवश्य प्राप्त किया है। तब कहा कि भगवत गीता आज हर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की निधि अगर है तो भगवत गीता से प्राप्त होती है। इस भगवत गीता के अंदर देखा जाता कि तो इसीलिए कहा कि भगवत गीता में विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से भगवत गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय के मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा को, पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। तब कहा कि संपूर्ण भगवत गीता के अंदर यही कहेंगे कि ये मानवता का शास्त्र है। धर्म ग्रंथ कहो, कर्म ग्रंथ कहो, जो मनुष्य के जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देता है और इस आधार से उसकी दशा को भी परिवर्तन करता है।
लेकिन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर मैं आपको ले जाऊं कि ये भगवत गीता हम तक कैसे पहुंची, जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी समाधि अवस्था में बैठते थे और कभी कभी अंतर्ध्यान वाली स्थिति में चले जाते थे, जिसको ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहा जाता है। उस स्टेज में चले जाते थे और उस समय उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होते थे। इसी प्रकार एक बार जब वो समाधि अवस्था में बैठे थे, उन्हें बहुत सुंदर ज्ञान की बातें प्राप्त होने लगी। इतना अनमोल ज्ञान, उन्होंने सोचा ये ज्ञान तो मुझे मनुष्य तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आने वाले समय में ये सभी मनुष्य को उपयोगी सिद्ध होगा। परंतु समाधि अवस्था की बातें जब लिखने के लिए बैठे तो कुछ चीजें लुप्त हो गई। तो कहा जाता है कि प्रथम दिन का गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा। तब उन्होंने सोचा कि ये तो कंटिन्यू होगा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, कल पुनः मुझे अनुभव हो सकता है, लेकिन ऐसे समय पर मुझे उसको लिपिबद्ध करवाना जरूरी है, तब तो मनुष्य तक पहुंचा सकूंगा। तो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, परंतु अगर मैंने उसको लिपिबद्ध नहीं किया तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा। तब कहा जाता कि भगवान ने उन्हें संकेत दिया कि आप गणेश जी का आवाहन करिए। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है और इसीलिए कहा कि गणेश जी का आवाहन करिए। तो महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक है, जिसमें महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हुए गणेश जी को कहते हैं, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट रीति से उन्होंने एडमिट किया कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, परंतु जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि आज अगर एक छोटा बच्चा हो और उस छोटे बच्चे को मुझे ज्ञान की एक बात समझानी है, बात बड़ी सिंपल है कि बेटा सच बोलना चाहिए, इतनी सिंपल बात है। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसको उपदेश दूं तो शायद उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती, जिसमें एक सच का पात्र लेती हूँ, एक झूठ का पात्र लेती हूँ और उसी ज्ञान को मैं प्रेजेंट करती हूँ कि सच के पात्र के सामने कितनी चुनौतियां आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितने परीक्षाएं आती है, लेकिन उन परीक्षाओं में वो निखरता हुआ अंत में विजयी का अनुभव करता है, विजय को प्राप्त करता है। झूठ बोलना शायद आसान होगा, उसके सामने कोई चुनौती नहीं होगी, लेकिन अंत में उसकी हार है। ये बात को एक कहानी के माध्यम से उसको मैं स्पष्ट करती, वो बच्चा उसके मर्म को समझेगा भी और शायद उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे कि जब कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहां उसको चुनना हो
कि सच बोला जाए या झूठ बोला जाए। और उस वक्त उसको वो कहानी स्मरण हो उठे मन के अंदर, और वो सोचता है आज इसका प्रयोग करके देखती हूँ, आज इसका प्रयोग करके देखा जाए, सच बोल के देखा जाए। उसको ये भी याद आता है सच बोलने में कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, कई चुनौतियां सामने आएगी। कोई बात नहीं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देता है और वो सच का मार्ग अपनाता है उस कहानी से। और जब सच का मार्ग अपनाता है, हर परीक्षा के लिए भी वो तैयार है, कई अनुभव उसमें से प्राप्त करता है, और निखरता हुआ अंत में जब उसकी विजय होती है तो कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी भी यहाँ ये बात एडमिट करते हैं कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था से प्राप्त हुआ, लेकिन जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। इट इज द इमेजिनेशन ऑफ माई ओन माइंड। ये बहुत स्पष्ट शब्द में महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में वो एडमिट करता है जब गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। कहा जाता है कि गणेश जी जब आते हैं तो उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी? कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उन्होंने उस शर्त को स्वीकार किया। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने भी एक शर्त सामने रखी, और उनकी शर्त क्या थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त को मान्य रख दिया। और कहा जाता है कि जब प्रथम श्लोक उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि ये एक ही परिवार के लोग, और मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, ये मेरे तेरे का भाव कहां से आया? क्योंकि आज से 500 साल पूर्व भी भारत में जो संस्कृति थी कि पूरा एक गांव एक परिवार की रीति से रहता था, मेरे तेरे का कोई भाव ही नहीं था, सब मिल करके रहते थे। और आज से 5000 साल पूर्व जब प्रथम श्लोक में यही बात आई कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर, इसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ। तो गणेश जी को भी रुकना पड़ा कि कुरुक्षेत्र को सबसे पहले तो ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, और फिर ऐसे धर्म क्षेत्र पर मेरे तेरे का भाव कहां से आया? एक ही परिवार के लोग तो है। भाई सीधा पूछते थे कि कुरुक्षेत्र का क्या हाल हो रहा है, उसका वर्णन करके बताओ। भावार्थ ये समझ में आता है कि जिस तरह नॉस्ट्राडेमस आज से 500 साल पूर्व हो गए फ्रांस में, और उन्हें विश्व का भविष्य एक गोले में दिखाई दिया।
और जब गोले में दिखाई दिया तब उन्होंने वो सारी घटनाएं जो देखी विश्व के वो गोले में, उसको बहुत सुंदर काव्य रूप में लिखा और इतनी अलंकारिक भाषा यूज किया कि आज भी जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है। घटनाएं बीत जाने के बाद, घटनाएं हो जाने के बाद जरूर कहेंगे हाँ ये बात तो नोस्ट्राडेमस ने इस तरह से वर्णन की है, लेकिन पहले नहीं बता सकते। इतनी अलंकारिक भाषा। इतना ही नहीं, लेकिन घटनाएं जो होगी उसके बारे में लिखा, उसका समाधान क्या हो सकता है ये नहीं बताया। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि थे, महर्षि वेदव्यास जैसे, जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को समाधि अवस्था में देखा। क्योंकि ये मेरे तेरे का भाव कहाँ है? जब भारत सोने की चिड़िया थी उस समय नहीं था। ये मेरे तेरे का भाव तो कलयुग में है, वर्तमान समय में है। कि आज एक ही परिवार के अंदर 2 बच्चे होंगे, एक के हाथ में खिलौना होगा और उसको कहेंगे भाई तू अपने भाई को भी दे, तो क्या कहेगा? मेरा है, मेरा है। एक ही परिवार में सगे भाई है तो भी इस उम्र से ये भावना आ गई कि ये मेरा है, शेयर करना नहीं चाहता है। ये बात महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व देखी थी। खाली देखा था और लिखा इतना नहीं, लेकिन उसका समाधान भी दिया है, जिसका नाम है भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता को श्रेष्ठ माना गया है। तब कहा कि भगवत गीता में एक ही पुस्तक के अंदर हर स्तर का समाधान मिलेगा। एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान भी है, पारिवारिक स्थिति का समाधान भी है, सामाजिक स्थिति का समाधान है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान है और वैश्विक स्थिति का समाधान है। हर लेवल का समाधान भगवत गीता में मिलेगा। इसीलिए भगवत गीता श्रेष्ठ मानी गई है। तभी तो हर स्तर के लोगों ने उसको समझना चाहा और उन्हें अपना समाधान उसमें से प्राप्त हुआ। चाहे वो आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक क्यों ना हो, चाहे महात्मा गांधी जैसे क्यों ना हो, तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे क्यों ना हो, स्वामी विवेकानंद जैसे क्यों ना हो। हर कोई को, एक साधु समाज वाले को भी उसमें से समाधान मिलता, एक कवि को भी उसमें से समाधान मिलता, एक राष्ट्रपिता को भी अपना समाधान उसमें से मिलता, तो एक वैज्ञानिक को भी अपना समाधान उसमें से प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि ये धर्म ग्रंथ, कर्म ग्रंथ साधारण नहीं है। अगर बुद्धि के देवता गणेश जी जैसे को भी समझने के लिए रुकना पड़े, और ऐसे कई इंसिडेंट आए जब उन्हें रुकना पड़ा समझने के लिए कि ये बात कैसे कह दी, ऐसे तो समाज की व्यवस्था में कुछ है ही नहीं, कैसे कही, उसको समझने के लिए रुकना पड़ा। तो आज का कलियुगी संसार का एक मानव भगवत गीता की गहराई को कितना समझ सकता होगा? सोचने की बात है, जिसमें हर लेवल का समाधान हो। कैसे? एक व्यक्ति की मनस्थिति का भी समाधान है। क्यों? क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कैसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है, जब उसे जीवन आसार महसूस होने लगता है और उसके पास कुछ नहीं बचता है, उसका विश्वास टूटता है,
उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें खत्म हो जाती है। और ऐसे समय में कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इस संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे भी किस्से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहा कि मनुष्य जीवन संघर्ष है। हर क्षण इंसान को युद्ध करना पड़ता है। कब युद्ध नहीं करना पड़ता है? कभी वो अपने आप से लड़ रहा है, कभी वो दूसरे से लड़ रहा है, कभी हालातों से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। किससे नहीं लड़ रहा है? हर कदम में संघर्ष है, अर्जुन की तरह या पांडवों की तरह। ऐसे में जैसे अर्जुन की मनस्थिति हुई कि महाभारत का समय जब आया तब उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन है। संघर्ष करते 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 कहां तक पहुंचे। और जीवन के कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति भी अर्जुन की तरह निराश, हताश, उदास हो जाता है। और उस वक्त शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है, हे प्रभु, अब आगे मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं थक चुका हूं, लड़ते लड़ते अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। होती है ऐसी स्थिति। ऐसी मनस्थिति जब हो जाती है, उसके लिए गीता का ज्ञान है समाधान के रूप में। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति है। आज परिवार के अंदर माता पिता पुत्र मोह में अंधे हैं, ज्ञान चक्षु बंद है। वे धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को 5 गांव देना नहीं चाहते। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, कितना वर्तमान समय के साथ सटीक बैठती है। आज परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में जो झगड़ा होता है, किस पर होता है? किस पर होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही तो झगड़ा होता है। होता है नहीं होता है? और एक भाई अगर थोड़ा नम्र हो, निर्माण हो, दूसरा भाई थोड़ा दादागिरी वाला हो, और जब वो उस भाई के पास आकर कहता है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, अब हम अपने जायदाद का हिस्सा बांट ले रहे और मेरी जायदाद का हिस्सा तू मुझे दे दे, मैं उसको बेच करके उस पैसे को कुछ कार्य में लगाना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो दूसरा भाई क्या कहता है? अरे पुरखों की जमीन बेचने की होती है क्या? मैं न हिस्सा करने वाला हूँ न बेचने देने वाला। जो होता है कर लो। होता है कि नहीं? आज कोर्ट में जितने भी केसेस हैं जमीन जायदाद को लेकर के भाई भाई के बीच में, वही महाभारत वाली बात है। पांडवों ने खाली 5 गांव तो मांगे थे, और क्या कह दिया दुर्योधन ने? जो होता है कर लो। 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए हम तैयार नहीं है। भावार्थ, वर्तमान समय की मेंटालिटी आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में देखी थी।
और उसका समाधान गीता के रूप में दिया कि अभिमान जब इतना चढ़ जाए, चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, अन्याय, क्रोध की भावना को छोड़ना नहीं है और न किसी को सुख से रहने देना चाहते हैं, न खुद रहते हैं। तो एक पारिवारिक स्थिति की भी कथा है। इसीलिए महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है, जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो इस समय क्या चल रहा है? महाभारत चलता है या नहीं चलता है घरों में? 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने वर्तमान समय को देखा था। इसी तरह एक सामाजिक स्थिति भी है। समाज के अंदर आज शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? एग्जाम्पल तो एक का ही होता है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, जो कथा उन्होंने लिखी कि आज समाज में कितने शकुनी हैं। हर घर में एक शकुनी होगा या हर घर में 4-5 शकुनी होगा? समाज में तो छोड़ो, घर में आ गया है। शकुनी की विशेषता क्या थी? कहा जाता है कि शकुनी किसमें माहिर था? जुए के खेल में माहिर था, और ऐसा जुआ का खेल खेलता था जो कहा जाता है वो पासे भी उसके मन की बात सुनते थे। इतना माहिर था, किसी को जीतने नहीं देते थे, और अगर 2-4 बाजी किसी को जीतने भी दी तो लास्ट तक तो सब कुछ उसका खाली कर देते थे, जैसे पांडवों का करके दिखाया। और शकुनी की टारगेट पर कौन था? धृतराष्ट्र नहीं था। शकुनी के टारगेट पर गांधारी नहीं थी, युवा पीढ़ी थी। दुर्योधन, दुशासन, सारे 100 कौरव उसके टारगेट पर थे। आज के युग का शकुनी कौन है? कौन है? मोबाइल। मोबाइल कैसे? मोबाइल के हर कॉल के बाद एक जुए की ऐड आती है कि नहीं आती है? रमी खेलो, ये खेलो, पता नहीं कौन सी ऐड आती रहती है। और ऐड बताने वाले भी कौन? सेलिब्रिटी लोग। ये खेलो, इतना जीतेंगे, ऐसा होगा। और जीतता है कोई दुनिया के अंदर? और उस प्रलोभन में कौन आता है? कोई बुजुर्ग आता है? कोई महिलाएं आती है? बहुत कम। लेकिन युवा पीढ़ी जरूर आती है उस प्रलोभन में। इसलिए कहा जाता है दुर्योधन का नाम सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन बनाने वाला कौन? शकुनी। आज फलाने का बैंक अकाउंट खाली हो गया, आज फलाने का बैंक अकाउंट खाली हो गया। ये शकुनी क्या कर रहा है? किसी ने मुझे सुनाया कि कोरोना के समय में मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास इतना तो नहीं होता कि हर बच्चे को मोबाइल दे सके ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए। तो पिता ने बड़े पुत्र को कहा, ठीक है मेरा मोबाइल ले लो, तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो दे दिया उसको पढ़ने के लिए मोबाइल। और उसी मोबाइल के अंदर सारे बैंक अकाउंट, सारी सब कुछ जो थी। और वो बच्चे से बीच बीच में कभी
पासवर्ड डलवाना करवाना, खर्च करना होता था तो करवाता था पिता। बच्चे को सारे पासवर्ड मालूम था। अब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जब मोबाइल हाथ में आया और उसमें कोई ये खेल, जुए के खेल की, तो उसको लगा कि चलो मैं किसी न किसी रूप से मददगार तो बनूं, पिता को कुछ कमा के दूं। भावना अच्छी थी, लेकिन पिता ने उसके लड़की की, यानी ये भाई की बहन की शादी के लिए एक एक पैसा जुटा जुटा करके 40 लाख इकट्ठा किया था, बैंक में रखा था। और ये रमी के खेल में आ गया, या पता नहीं और कौन सा खेल था उसमें आ गया, और एक दो बार जीता, उसको ललक लग गई, अरे मैं जीत रहा हूँ, ललक लग गई। लेकिन उसके बाद जो खाली होने लगा, जब संपूर्ण खाली हो गया, जब मैसेज आ गया कि बैंक में जीरो अकाउंट हो गया, 40 लाख चले गए, तब वह बच्चे को होश आया, अरे ये तो बहन की शादी के लिए रखा था और ये तो खाली हो गया। अब माता पिता को क्या मुंह दिखाए, रात में चिट्ठी लिखी और कुछ जहर खा करके जीवन का अंत कर दिया। ऐसे न जाने कितने परिवार के अंदर आज के यंगस्टर्स, आज के यूथ शकुनी के प्रभाव में आकर के खेलते हैं, और घर घर में इसीलिए कहा जुआ खेलने की ललक लग जाती है। और जब उसके आदती हो जाते हैं, कई महिलाएं भी हो जाती हैं उसमें, और सब कुछ खत्म कर देती है। तो इसीलिए कहा आज घर घर में शकुनी भी आ गया कि नहीं आया, आ गया। सावधान न रहो तो दुर्घटना घट जाती है। परिवार के अंदर रोज के न्यूज़ सुनते हैं, तो ये शकुनी है। और आजकल के बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। अगर माँ बाप सामने आ गए तो पता नहीं कौन सा बटन दबा देते हैं, जो दूसरा कुछ आ जाता है। माँ बाप को लगता है अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कैसे ध्यान रखे। ये है शकुनी का सारा विस्तार। और इसीलिए शकुनी जब ऐसे हाथों में चला जाता है तो क्या क्या करवा सकता है, कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स करवा सकता है, कितने बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकता है। ये सब एक मोबाइल पर ही तो खेल है, इसलिए उसको शकुनी कहा आज के युग का है। इसी तरह एक राष्ट्रीय स्थिति भी है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। एक एक नाम जो चुने हैं ना, वो भी कितने अप्रोप्रिएट। धृतराष्ट्र, जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प करना चाहती है और पार्श्वी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। धृत राष्ट्र, आज दुनिया के कोई भी राष्ट्र ले लो, अमेरिका ले लो या रशिया ले लो या चाइना ले लो या कोरिया ले लो, उस गद्दी पर कौन बैठना चाहता है या कौन बैठा है? अंधा, इन आंखों से नहीं, लेकिन जो अहंकार में अंधा है, जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, जो पुत्र मोह में अंधा है, ऐसा इंसान जो बैठना चाहे तो उस राष्ट्र का हाल क्या हो सकता है, समझ सकते हैं? इसीलिए राष्ट्रीय स्थिति भी है, और हम सभी ने वो राष्ट्र की हालत आज देखी है कि किस तरह दुनिया के
हर राष्ट्र किस ओर जा रहे हैं? गिरावट की ओर जा रहे हैं। और जब गिरावट की ओर जा रहे हैं तभी तो भारत को विश्व गुरु भगवान ही तो बनाएगा। भगवान कैसे बनाता है? वो गीता ज्ञान दे करके, समझ दे करके और अनुभव कराते हुए देता है। इसलिए कहा, जहां आत्मिक अंधत्व और मानसिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। भगवान किसी को भी निमित्त बना सकता है, कि उसकी ताकत है। और इसी तरह एक वैश्विक कथा भी है। क्या संसार एक ऐसे विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्ति के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो एक व्यक्ति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राष्ट्रीय स्थिति और वैश्विक स्थिति, हर लेवल का समाधान भगवत गीता में प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखते हैं। महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य है, हम सभी जानते हैं कि जब कहा जाता है कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं। कुरु शब्द का अर्थ है, कुरु परिवार के थे तो कुरु शब्द का अर्थ है करो या करना। उसमें पांडव माना जिसकी भगवान से प्रीत है, पवित्र कर्म करने वाले, प्रीत बुद्धि, और कौरव अर्थात जो भगवान से विपरीत बुद्धि वाले, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले। दोनों जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, दृश्य बहुत सुंदर है, वर्तमान समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी सीख देता है। तब कहा जाता है कि भगवान लेटे हुए थे, तो दुर्योधन जाकर सिरहाने बैठता है, सोचता है भगवान आंख खोलेगा सबसे पहले मुझे देखेगा। और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। अब जैसे ही आंख खुली तो जो सामने होगा वो पहले दिखाई देगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को देखकर कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए? तो दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा, भाई तुम मांग ले। उस समय कृष्ण ने पूछा, कौन चाहिए? एक तरफ मैं हूं, दूसरी ओर मेरी अक्षौणी की सेना है, कौन चाहिए? लेकिन साथ में एक वाक्य जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब शकुनी ने सिखा कर भेजा था दुर्योधन, तो उसी को मांग लेना, उसी को मांग लेना। लेकिन जब ये कहा गया मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, तो दुर्योधन ने सोचा जब शस्त्र उठाना नहीं है, युद्ध करना नहीं है, सिर्फ रथ चलाना है, तो मांग कर फायदा क्या? इसे तो अक्षौणी की सेना ही ले लेनी चाहिए। लेकिन ये उसके ध्यान में नहीं आया कि अक्षौणी की सेना है किसकी? नारायणी सेना है। और वो अगर सामने हो तो ये अक्षौणी सैनिक भी अपने मालिक के सामने, जो उनके परिवार तक को पालते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके सामने शस्त्र उठाने की भी हिम्मत कर सकते हैं क्या?
शकुनी ने सिखाकर भेजा था, आज गूगल पर खाली ये पूछना होता है गूगल क्या करे। गूगल सब बात का सही जवाब दे देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। शकुनी हर बात का जवाब देता है, हर बात कहता है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं कर। लेकिन फिर भी कई लोग अपने अहंकार के नशे, अरे गूगल क्या समझेगा, छोड़ो इसको, है ना। गूगल से भी आगे आजकल तो एलेक्सा आ गया। हे एलेक्सा, खाली इतना पूछना होता है, हे एलेक्सा बताओ क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, सब कुछ बताने लगता है। भाई मेरे लिए गीत बजाओ तो गीत भी गाने लगता है, क्या नहीं करता है। तो गूगल कहो एलेक्सा कहो, यही तो शकुनी सिखाता है हर चीज। मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करे, इतना काम वो कर लेता है ना। और इसीलिए लेकिन फिर भी कई लोग अपने अहंकार के नशे में होते हैं, तो समझते हैं अरे इसको क्या समझ में आएगा, हम जो करते बराबर करते। जैसे दुर्योधन ने कहा, अरे भाई उसको लेकर फायदा है क्या, जब उसको युद्ध करना नहीं, शस्त्र उठाना नहीं, खाली सारथी। लेकिन तब गूगल ने कहा, एलेक्सा ने कहा, शकुनी ने कहा, अरे भाई वो जिस तरफ रहेगा ना उसी की विजयी होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने उसको न लेकर। अरे उसकी क्षमता को तो तू पहचानता था लेकिन नहीं पहचान सका, क्यों? सिरहाने जो बैठा था। सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। और जो व्यक्ति अहंकार के नशे में होता है वह किसी की क्षमता को समझ नहीं सकता है, अंडर एस्टिमेट कर लेता है। और अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपको मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता था भगवान की शक्ति को और क्षमता को, कि जिस तरफ वो रहेगा वो भले युद्ध ना भी करे तो भी ऐसी गाइडेंस जरूर दे सकते हैं, ऐसा दिशा निर्देश जरूर दे सकता है जो विजयी बनाएगा। इसलिए उसने कहा, लेकिन क्यों वो भगवान की क्षमता को जानता था, पहचानता था? क्योंकि पैरों के पास खड़ा हुआ था। भावार्थ, महर्षि वेद व्यास जी ने ये समाधान दिया आज के युग को कि अहंकार के नशे में इतना ना चले जाओ जो गलत डिसीजन लाइफ में लेने लगो। जीवन के अंदर कभी कभी विनय विनम्रता भी बहुत आवश्यक है। और ईश्वर की शक्ति का साथ अगर चाहिए, ईश्वर की मदद का अगर अनुभव करना चाहते हो तो विनम्रता जीवन में रखो, तो भगवान की मदद अवश्य मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। इसीलिए कहा कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर तरीके से आज के युग के लोगों को सिखाना चाहा कि अहंकार के नशे में मत आ जाओ। हर इंसान के अंदर दो प्रवृत्तियां जरूर रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। डिपेंड्स कि हम किसका चुनाव करते हैं अपने जीवन के लिए, किसको चुनते हैं। दैवी प्रवृत्ति को अगर चुनते हैं तो धर्म पक्ष का वाचक हो जाते हैं। आसुरी प्रवृत्ति को चुनते हैं तो अधर्म पक्ष के वाचक बन जाते हैं। इसीलिए पांडव 5 ही थे, उसमें भी युधिष्ठिर युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, वेवरिंग माइंड नहीं। तो इसीलिए 5 पांडव 100 कौरव, परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। और वो 5% में भी युधिष्ठिर कितने? ओनली 1%। स्थिर बुद्धि वाला। आज के युग में जहां लोगों का माइंड इतना वेवरिंग माइंड है,
साइकिक हो जाते हैं। ऐसी दुनिया में स्थिर बुद्धि वाले कितने होंगे? सिर्फ 1%। 1%। दूसरा नंबर था भीम, आत्मशक्ति से युक्त, आत्मबल से युक्त, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में जहां कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, विल पावर तो बहुत दूर की बात हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में भी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कुछ लोग देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं? ओनली 1%। ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जित करने का भाव रखते हैं, सीखने का भाव रखते हैं। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितने सुंदर नाम का चयन किया है। जो अर्जित करने का भाव रखते हैं। किस बात को अर्जित करने का भाव रखते? भगवान ने जो कहा उसको अर्जित किया, अर्थात गीता का ज्ञान को अर्जित करने वाले, यानी पॉजिटिव बात को अर्जित करने वाले। आज जहां दुनिया सारी नेगेटिविटी की ओर जा रही है, ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी के प्रभाव में जीने वाले लोग, उसमें भी कुछ है जो पॉजिटिव बातों को लेकर चलते हैं। कितने परसेंटेज? ओनली 1%। ओनली 1%। हाँ, जागृति जरूर आई है, बी पॉजिटिव, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, बी पॉजिटिव। लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक, खुद के लिए है ना। लेकिन अर्जुन ने हर बात खुद के लिए अप्लाई किया, दूसरों के लिए नहीं कहा। 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। आज की दुनिया में जहां नियम, धर्म, सिद्धांत कुछ रहा ही नहीं, न उठने का नियम, न सोने का नियम, न खाने का नियम, न पीने का नियम। लेकिन फिर भी ऐसी दुनिया में 1% है नकुल, जो नियमों पर अपना जीवन जीते हैं, सिद्धांतों पर अपना जीवन जीते हैं। है ऐसे 1%। और 5वां नंबर था सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले है ना। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत है, अच्छे काम में सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना दान किया है, इतना सहयोग दिया है। परंतु सहदेव ऐसा था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले सहदेव कितने होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव, है ना। आप सभी कौन हो? क्या समझते, कौन सा पांडव हो? क्योंकि पांडव ही यहाँ बैठे हैं, गीता ज्ञान होता ही पांडव के लिए, कौरव के लिए गीता ज्ञान नहीं। आए होंगे, चले गए, आप सभी पांडव है, गीता ज्ञान समझना चाहते इसलिए यहाँ बैठे हैं, गीता ज्ञान आपके लिए है। लेकिन कौन सा पांडव समझते हो? जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर हैं। जरा हाथ तो खड़ा करो, स्थिर बुद्धि वाले। एनीबॉडी? तो 1 2, वेरी गुड। अच्छा, जो समझते हम स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं, वेरी गुड, है 2 4। अच्छा, जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, पॉजिटिव बातों को लेकर चलते हैं, वेरी गुड। जो समझते हम
नियमों पर जीते हैं, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। और जो समझते हम सहदेव है, अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना जानते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया। वो कौन है? या कंफ्यूज स्टेज में है कि पता नहीं कौन सा पांडव कहूं। लेकिन आज इस मंच से जो मैं देख रही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हर इंसान अर्जुन है। अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे, तो अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पांडव बनने की मुबारक हो, गीता ज्ञान सुनने की मुबारक हो, है ना। और दूसरी और कौरव, कौरव में अधर्म पक्ष के वाचक धृतराष्ट्र, जो राज सत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में अंधा था, और गांधारी, जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं गीता और महाभारत का अध्ययन कर रही थी, मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मान लो कि किसी का पति नेत्रहीन हो जाए, अपनी आंखों की रोशनी को खो दे फिजिकली, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? विवेक क्या कहता है? सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय आंखों पर पट्टी बांध लिया? लेकिन तब महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार समझ में आया कि सचमुच आज अगर पति गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, पत्नी जानते हुए देखते हुए उस वक्त आंखों पर पट्टी बांध लेती है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहती है। अगर पति किसी कारण से लालच में आकर अन्याय करता है दूसरे के साथ, और वो गरीब लोग आकर के पत्नी को कहते हैं, भाई आप अपने पति को समझाइए, इतना हमारे साथ अन्याय तो न करे, जानते हुए भी क्या कहेगी? अच्छा ऐसा किया क्या? हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। बस ये गांधारी नहीं तो कौन है? और फिर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट इंटरनेट पर एक दिन मैं बैठ करके सर्च करने लगी कि कौरवों के नामों की लिस्ट क्या है। अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि आज कलयुग में माँ बाप बच्चों के लिए इतने सुंदर सुंदर नाम चुनते हैं, है ना, इतने सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। क्या गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला? दू का मतलब है दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जाने। दुर्योधन, सुयोधन जब दुर्योधन बन जाता है तो दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता है। कौन से धन का? कोई स्थूल धन की खाली बात नहीं है, स्थूल धन का तो दुरुपयोग करता ही है, लेकिन उसकी बुद्धि रूपी धन का भी दुरुपयोग करता है। समझदार होते हुए भी समझना नहीं चाहता है। चरित्र रूपी धन का दुरुपयोग करता है, अपने व्यवहारिकता का धन भी, उसका भी दुरुपयोग करता है। जितने भी आंतरिक संसाधन है, उन सभी आंतरिक संसाधनों का दुरुपयोग करना, तो दुर्योधन नहीं तो कौन है? इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार क्या, आज उस नाम से लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन कैरेक्टर वाइज ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। दुर्योधन भी मिलेगा, तो दुशासन करने वाले लोग भी मिलेंगे। है ऐसे लोग दुशासन करने वाले, दुस्सह, दुर्मुख, दुर्विमोचन,
विमोचन, दुर्बुद्धि, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रियां दुष्टता लिए हुए, जिसकी बुरी दृष्टि है उसको कहा दुर्विमोचन। दुष्कर्ण, बुरी बातें सुनने के शौकीन, बुरी बातें बोलने के शौकीन, जिसके मुख से कभी अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं। दुर्मुख, दुर्बुद्धि, जो कोई ना कोई खुराफत में लगी रहती है। कैरेक्टर वाइज आज ऐसे लोग हैं या नहीं है? और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला माना जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। जब एक प्रोग्राम में मैं ये बात कह रही थी तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहन जी बहुत सही बोला आपने, बहुत सही बोला। मैंने कहा क्या सही बोला? आज दुश्शीलाएं बहुत है। मैंने कहा कहाँ है, मुझे भी पता चले कौन सी वो दुश्शीलाएं है समाज के अंदर। कहा दीदी आप लोग तो टीवी देखते नहीं हो, लेकिन हर सीरियल में दुश्शीलाएं बहुत दिखाई देती। जितनी भी सीरियल आप देखो, कहा कि उसमें नारी की जो भूमिका दिखाई है, कहाँ दो परिवारों में झगड़ा डाल रही है, कहाँ हस्बैंड वाइफ में झगड़ा डाल रही है, कहाँ समाज के अंदर झगड़ा करा रही है। सारी दुश्शीलाएं तो है। तो जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला हो वो दुश्शीलाएं हैं। अब समाज में होगी तभी तो सीरियल बनती होगी। मुझे भी पता चला सीरियल में ये दिखाया जाता है। भावार्थ ये कि 100 कौरव भी है तो 5 पांडव भी है आज दुनिया के अंदर। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मैदान भी है। कुरुक्षेत्र यानी कर्म करने का क्षेत्र। वहां ही जब धर्म को चुनना होता है तब आंतरिक युद्ध आरंभ होता है। वैल्यूज को लेकर जहां चलने की बात आती है, तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध कहाँ होती है? जब एक व्यक्ति वैल्यूज को लेकर चलना चाहता है, धर्म को लेकर चलना चाहता है। धर्म माना धारणा, जो जीवन के मूल्यों की धारणा में चलना चाहता है, उसको चलने नहीं देना चाहते लोग। तो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, वहीं तो युद्ध होता है, संघर्ष होता है। तो इसीलिए कहा कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। गीता का जन्म कहाँ हुआ? बस 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मैं लेना चाहूंगी। गीता का जन्म कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में, इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है, कहा गया है। कुछ साल पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी गीता जयंती पर। तो प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि चलो आपको यहाँ का ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। तो मुझे ले जा रहे थे ज्योतिसर, जहाँ युद्ध एक्चुअल हुआ ये कहा जाता है। रास्ते में जाते जाते मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने कहा क्या था? तो कहा कुरुक्षेत्र नाम नहीं था, इस स्थान का नाम एक बहुत छोटा सा कस्बा था ये, जिसका नाम था स्थानेश्वर, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंने कहा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो कहा 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे और उन्हें महसूस हुआ कि अरे इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान नहीं है। तब
उन्होंने स्थानेश्वर का नाम चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम रखा। मैंने इंटरनेट पर जाकर के सर्च किया कि ये इंफॉर्मेशन कितनी सच है। बात सही है कि 1947 में इसका नामकरण हुआ स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र। मना आश्चर्य की बात यह थी कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की जगह भारत के नक्शे पर नहीं थी। जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई, भगवान आए, गीता का ज्ञान जहां दिया गया, उसका नामो निशान नहीं। और फिर ज्योति सर जब पहुंचे तो मुझे दिखाया गया ये रथ का मॉन्यूमेंट जो है, यहां लाकर के भगवान ने रथ खड़ा किया था। इस वृक्ष के नीचे यहाँ ये वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, गीता उपदेश स्थल। जो भाई मेरे साथ थे उन्हें मैंने पूछा, एक बात बताओ कि भगवान ने जब यहाँ अर्जुन के कहने पर रथ ला करके खड़ा किया, मैदान देखो तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन कहा जाता है 84 कोस में ये युद्ध का मैदान था, जहां पर 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने पूछा कि एक बात बताओ कि भगवान को ये गीता का ज्ञान 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में कितना टाइम लगा होगा अर्जुन को। तो कहा उसके ऊपर कई ओपिनियंस है, अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है 45 मिनट्स में दिया गया था, कोई कहते हैं कि 2.25 घंटे लगे थे। माना अलग अलग मतें हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, अब ये बताओ मुझे कि 45 मिनट्स जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे, चलो कम से कम ले लो 45 मिनट्स, 45 मिनट्स अगर भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, तो उस समय 45 मिनट्स तक दुर्योधन ने क्या किया? जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या उसने 45 मिनट्स तक भगवान ज्ञान दे रहे हैं और ये देखता रहा, कोई रिएक्शन नहीं आया? तो सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और मुझे कहने लगे इसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। फिर एक भाई ने कहा नहीं, उस समय जो है ना भगवान ने टाइम फ्रीज कर दिया था। मैंने कहा टाइम फ्रीज कहाँ हुआ था? पहले अध्याय में दिखाया गया है कि दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य जी के पास और कहते हैं भीष्म पितामह को हमें प्रोटेक्ट करना है, सभी शंख नाद कर रहे हैं, हर एक अपना अपना जो महारथी है शंख बजा। तो टाइम फ्रीज कहाँ हुआ था? हलन चलन चल रही थी सारी। तो कहा फिर उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा समझने की बात है, क्या रास्ते पर दो व्यक्ति का मतभेद हो जाए और वो एक लड़ाई की स्थिति में आ जाए, लड़ने की स्थिति में, और आप एक सज्जन को देखो कि उसमें से दोनों में से एक तो सज्जन है, उसको जाकर कहो मैं तुझे गीता का ज्ञान देता हूं, इधर आ। दूसरा क्या कहेगा? अरे गीता का ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस। अभी हम लड़ने के मूड में हैं, तुम गीता का ज्ञान, वो पहला थप्पड़ शायद मुझे ही मारेगा। तो माना जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या उसके पास 45 मिनट का पेशेंस था, धैर्य था? उसने कोई रिएक्शन नहीं किया कि भगवान के पास आकर कहता था कि भगवान आपको ज्ञान देना है तो घर में जाकर दो, दिस इज नॉट द प्लेस, यहां हम लड़ने के लिए पहुंचे। फिर इसका अध्ययन करते करते मेरा विचार चला कि वास्तव में गीता के ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? आपके घर में दो बच्चे हो, एक बहुत दादागिरी करता हो, तूफानी हो, और दूसरा हर बात में आज्ञाकारी हो, तो आप ज्ञान आज्ञाकारी को ही देते रहेंगे या तूफानी को समझाएंगे? किसको समझाएंगे? तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता किसको थी?
अर्जुन को क्यों दिया? सोचने की बात है। एक एक बात अगर आप सोचो लॉजिकली, ये नहीं कि भगवान ने दुर्योधन को ज्ञान देना नहीं चाहा। गए थे, पहले उसी के पास गए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब आगे बताओ। अब जो जानता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन वो कहे मैं चलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो धर्म, मैं अधर्म को ही फॉलो करना चाहता हूं। अब उसको क्या ज्ञान देंगे? आज की दुनिया के अंदर कौन है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता? कौन है जो अधर्म किसको कहा जाता है वो नहीं जानता? लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति कितनों में है, अधर्म को छोड़ने की ताकत कितनों में है? तो कौन है आज? दुर्योधन है या नहीं है? है। और इसीलिए कहा जाता सोए हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को क्या जगाएंगे? जो जानता हो धर्म क्या है अधर्म क्या है उसको क्या जगाएंगे? इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया। लेकिन अर्जुन जो डिप्रेस हो रहा था, निराश होता जा रहा था, हताश हो रहा था, उसको भगवान ने मोटिवेट करना समझा कि अब इसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। अब कहा जाता है कि युद्ध के समय महाभारत में 18 अक्षौणी सैनिक थे। अब एक अक्षौणी में कितने होते हैं? तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के संगठन के लिए पत्ती को इकाई के रूप में निश्चित किया जाता था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतना एक पत्ती में होते थे। तो एक अक्षौणी में कितने होते थे? तो उसका जो बताया गया है कि एक अक्षौणी के अंदर, इंटरनेट पर ही आप चेक कर सकते हैं, एक अक्षौणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1 लाख 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार, इतना एक अक्षौणी में। अच्छा, 18 अक्षौणी में कितना? इसको मल्टीप्लाई करो 18 से, तो 18 अक्षौणी में 3,93,660 रथ, 3,93,660 हाथी, 19,66,300 पैदल सैनिक और 11,80,980 घुड़सवार, इतना 18 अक्षौणी। और वो 84 कोस भी अगर लिया जाए, इतने हाथी, एक एक हाथी को कितनी जगह चाहिए? एक एक रथ को कितनी जगह चाहिए? अच्छा, अभी रथ पर एक रथ चलाने वाला एक योद्धा 2 होने चाहिए, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला एक योद्धा 2 होने चाहिए। तो इस फिगर को डबल करो, तो 18 अक्षौणी में भी रथों पर 7,87,320 रथों पर थे, हाथी पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,66,300 और घोड़ों पर 11,80,980, which totals to 47,23,920। इतने युद्ध के मैदान में थे, और वो युद्ध का मैदान देखो इतना छोटा, 47 लाख, कई देशों का पॉपुलेशन इतना नहीं है, इतना उस युद्ध के मैदान में थे। अच्छा, इतना ही नहीं था। अब कहा जाता था कि सूर्यास्त जब हो जाता था तो युद्ध विराम हो जाता था। उस समय कोई नाइट वो फ्लड लाइट लेकर के तो युद्ध नहीं करते थे, या मिसाइल युद्ध तो नहीं था। तो
रात जैसे हो जाती थी, सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध विराम, हर एक अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान के अलावा इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। और इतना ही नहीं, लेकिन सब मिलके खाना खाते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? आज अगर आपके घर में कोई शादी और 500 लोग आ जाए तो कितने लोग खाना बनाने वाले चाहिए? ये कैलकुलेशन है ही नहीं। ये सारा कैलकुलेशन अगर करें कि 47 लाख लोगों का खाना बनाने वाला, रोटी बनाने वाले, उतने अनाज के स्टोर, भाई चाहिए 18 दिन तक युद्ध चला तो इतने अनाज के स्टोर, सब्जी के स्टोर, हाँ सब होना चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कितने लोग चाहिए उसको मैनेज करने के लिए पीछे? अच्छा, ये 47 लाख लोगों का परिवार, और एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी हो, जबकि ऐसा नहीं होता था उस जमाने में, कहते थे कि बहुत बच्चे पैदा करते थे, 10-12 तो हर एक के लिए आम होता था। अब 10-12 बच्चे भी हो, चलो 4 ले लो, एक फैमिली में 4 मेंबर भी हो, तो 47 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कितने परिवार हो गए? वो सब तो गिनती में है ही नहीं। अच्छा, वो खाना बनाने वाले का गिनती करो। इतना ही नहीं, लेकिन युद्ध चल रहा था तो शस्त्र खत्म हो जाते थे, हाँ, एरोस खत्म हो जाते थे, बाण खत्म हो जाते, तो वो पहुंचाने वाले, वो अलग फौज थी। उसके बाद जो मरते थे तो वो मुर्दे वहां थोड़ी रखते थे, उसको फटाफट उठाने वाले, मुर्दों को उठाने वाले, उनको जलाने वाले, और फिर जो घायल हो जाते थे वो घायल की दवा या मलम पट्टी करने वाले, तो इतने डॉक्टर भी होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, उनकी केयर लेने वाले चाहिए। अब आप बताओ कि कितने हो सकते हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अगर ये पॉपुलेशन सारा गिनती किया जाए, हाँ, कितना होगा? 125 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं होंगे? 125 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं होंगे? आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने वर्तमान समय को देखा था, और इसीलिए उसने कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं कहा, महाभारत का युद्ध। महाभारत, क्योंकि उस समय भारत की पॉपुलेशन इतनी उन्होंने देखी थी, 125 करोड़ से ऊपर। जो भी वर्तमान समय में कितने बता, और महाभारत का एक्सटेंशन कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक, तो वो सारा ही महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान था। इसीलिए 1947 तक कुरुक्षेत्र की मान्यता, क्योंकि जब इतनी सारी भूमि अगर कुरुक्षेत्र हो तो वो छोटे से कुरुक्षेत्र को कैसे भारत के नक्शे पर स्थान दिया जाएगा? तो वर्तमान समय को देखा था आज से 5000 साल पहले अपनी समाधि अवस्था में, और उसकी जो कथा लिखी, उसमें जो बातें लिखी, एक एक बात वर्तमान समय के लोगों के जो एटीट्यूड है, जो मानसिकता है, उसके अंदर बहुत एप्रोप्रिएट फिट होती है, जिसको कल सुबह देखेंगे हम। ठीक है, आज यहाँ ही समाप्त करते हैं। ये 18 अध्याय जो आप सुनेंगे लगातार सुबह शाम अगर समय निकाल सकते हो और आ सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक बात जो कभी किसी ने आज तक जो पहलू को टच नहीं किया है, वो चीज़ आपको इसमें से मिलेंगी। अपने जीवन के लिए भी बहुत सी बात मिलेगी आपको कि हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए कौन सा उत्तर है। तो कल सुबह आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं।
ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન આપ્યું છે અને ઘણી બધી નવી વાતો અમને જાણવા મળી છે. આશા છે કે અમે આખી ગીતાના 18 અધ્યાયને આપના દ્વારા ખૂબ સારી રીતે સમજીને જીવનમાં ઉતારી શકીશું. અને આપ સર્વનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.